भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आरोग्य भारती व आयुर्वेद विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर डी.के. चौरसिया के निर्देशन में आयुर्वेद व योग का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व स्वास्थ्य जागरूकता शिविर व कोविड जांच शिविर का आयोजन 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को लार विकास खंड के गौरी अमेठिया गाँव में किया गया। इस दौरान आरोग्य भारती के तत्वाधान में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में लगभग 250 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि गोरखपुर के पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि आज पूरा विश्व कोविड काल में भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के प्रति विश्वास जगा है और आयुर्वेद और योग का पूरी दुनिया में धूम मची है। लोग तेजी से आयुर्वेद और योग को अपना रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सलेमपुर के विधायक श्रीमान काली प्रसाद ने कहा कि आज हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद और योग को अपना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आरोग्य भारती के नेतृत्व में योग और आयुर्वेद का विकास हो रहा है। देश में योग वेलनेस सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुर्वेद के विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे लोगों को सस्ती, सुलभ एवं कारगर चिकित्सा मिल सके। आरोग्य भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजित नारायण मिश्र ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद की धूम मची है और पूरा विश्व भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और योग का लोहा मान चुका है। और साइमा फार्मास्यूटिकल के निदेशक श्रीमान गोविंद कुशवाहा ने कहा कि आज पूरा विश्व आयुर्वेद और योग का मुरीद हो चुका है और लोग तेजी से आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आयोजक ग्राम प्रधान सुनील कुमार गुप्ता ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आज इस अवसर पर कोविड RT-PCR जांच लगभग 80 लोगों का व एंटीजन जांच 40 लोगों का किया गया। इस अवसर पर रावतपार अमेठिया राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर कैलाश चंद्र वर्मा, लार CSC के डॉक्टर DN द्विवेदी, लार CSC के प्रभारी डॉक्टर ब्रिजवासी सिंह, अजमेरी खातून डॉक्टर जगदीश प्रसाद, फार्मिस्ट राजकुमार, विवेक कुमार चौधरी, LT अरविंद कुमार सिंह, LA अभिषेक मिश्रा उर्फ गोलू, बबलू सिंह, राकेश सिंह, गोविंद गुप्ता, हरीश कुमार, अमित कन्नौजिया, रुदल कुमार, IMC तुलसी के शिप्रा निषाद और राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए सत्येंद्र कुमार राव की खास रिपोर्ट। स्वागत करती हूँ आरोग्य भारती के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर अजित नारायण मिश्र जी का। हमारे साथ वहाँ से हमें लोग सहयोग करते हुए सलेमपुर से घर का नाम प्रवीण पांडे जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगर वो संभवतः वहाँ से हमें लोकेशन के साथ वो मुझे वहाँ लोकेट न करते तो संभवतः भी 1-2 घंटा और लगता मुझे यहाँ पहुँचने में। और अच्छा लगता है कि अगर स्वास्थ्य का गांव-गांव में जाके लोगों के दरवाजे पे पहुँच के उनको स्वस्थ रखने की जो परिकल्पना हमारी भारतीय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने की, इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कि हर चिकित्सक खुद लोगों के घर पहुँचे और लोगों के घर पहुँच के लोगों की चिकित्सा को स्वस्थ रहने में उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें कैसे वो ताकत रहे। इसलिए आयुष का आप लोगों ने जो टॉनिक वगैरह भी वितरित किया उसको आप वो बहुत है, अर्जुनारिष्ट वगैरह, ये तो बहुत ही अच्छा है। पहले गांव में लोग पत्तियों को, वृक्षों को जो प्रकृति के बीच में रह के पहले लोग दातुन करते थे। अब धीरे धीरे गांव में भी आ गया आपका ब्रश, टूथपेस्ट, जो पहले नमक तेल से लोग दांत को साफ करते थे। अब उसका प्रचार आता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है। ऐसे तो लोग सोचते हैं वही खरीद लो, जबकि कड़वा तेल, सरसों का तेल में नमक डाल के उससे अगर मंजन करें और तो बहुत ही दांतों को मजबूत करने में अपने बहुत ही वो मतलब ताकत देता है। उसी तरह है कि दातुन, नीम का दातुन, आज कोई दातुन दांत से दातुन नहीं चबा सकता क्योंकि शुरू से ही इतना रगड़ देते हैं दांतों को। दांत की बात पे इसलिए कहें कि आप लोग कहेंगे हाँ तो डॉक्टर साहब ने दांत नहीं देखा, क्योंकि मुंह जो हमारा मुख होता है इससे हम वाणी भी बोलते हैं और इसी से हम भोजन करते हैं। हम कैसे भोजन कैसे चबाएं, अगर हम ये जान लें कि हमारा पूरा शरीर हमें कैसे काम देता है। हमारा शरीर जो होता है हमें 3 जगह से पाचन शुरू करता है। मुख से कोई चीज होता है कार्बोज
और ये कार्बोहाइड्रेट और कैसे कैसे सब, मतलब कहाँ से पढ़ा, यहाँ तक कि हमारी आंत में जो बड़ी आंत होती है, इंसान की आंत सबसे बड़ी होती है और इंसान को इसीलिए शाकाहारी रहना चाहिए क्योंकि आंत में भी पाचन होता है और एक समय लगता है। तो और ये भी कहते हैं घी तेल कम खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए कम खाना चाहिए क्योंकि उसका पाचन आंत में जाके होता है। तो दो प्रक्रिया को पार करते करते वो आंत में, तो वही कब्ज आने लगा। अगर मुंह से भोजन हम कायदे से नहीं किए, दांत को साफ नहीं किए, रात को सोते वक्त दांत को जरूर साफ करना चाहिए। और क्योंकि वो कीटाणु वगैरह जो होता है मुंह में, वो मतलब गर्मी से तेज, कोई भोजन देखिए खाना बसिया हो गई, बसाए लगे, ऐसे करते हैं गाँव में, लेकिन मुख में इसीलिए दांतों को कीड़े खा लेंगे, वही हमारे पेट में जाके हमें अस्वस्थ करते हैं। हमें आज कोरोना काल में हमें किस तरह स्वच्छ रहना चाहिए, सभी को एक सुबह नहा दो, अपने को स्वस्थ रखो, हाथ दो। पहले छुआछूत कहा जाता था, हमको लगता है इसीलिए कहा जाता था कि जल्दी से कोई कैसे या क्या, पहले सफाई करे, हाथ धोए, स्नान करे, तब उससे एक दूसरे से स्पर्श करने की ये बात है। हमको लगता है हमारे पूर्वज ये सब पूरे कॉन्सेप्ट को समझते थे, इसलिए इस चीज को, उसको बीच में आते आते कुछ पीढ़ियां उसको गलत तरह से देखने लगी। कर्म के आधार पे ही जाति का हुआ वो, लेकिन वो वास्तव में इंसान की, इंसानियत सबसे बड़ी जाति है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और स्वयं में स्वस्थ रहते हुए सबको स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए चिकित्सक गण यहाँ पे उपस्थित हैं। ये वास्तव में अपने को भी पूरी तरह से आप समर्पित किए हुए हैं क्योंकि डॉक्टर को वैसे भी ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए और जैसे भी मार्गदर्शन दें चिकित्सकों की राय लेने के बाद उसे करने का। बहुत खुशी की बात है यहाँ के माननीय प्रधान शुभ नाम सुनील गुप्ता जी हैं, जो आप BSF से रिटायर हुए हैं। और ये वास्तव में ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ग्राम का विकास आप करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, शुभाशीष भी है आपको कि आप इस तरह ग्राम का विकास भी करेंगे और एक अच्छा ग्राम सभा बन के औरों को एक उसको एक मील का पत्थर साबित जरूर आप करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आप सभी उपस्थित सभी का स्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और साथ ही आप लोगों का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और आप लोगों के बीच में हाँ विलम्ब से आई, 1 घंटा इधर उधर, सुबह मेरा चौरी चौरम कार्यक्रम था वहाँ पे हो गया।